अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम सोलर पैनल के बारे में बात करने वाले हैं। हमने एक छोटा सा डीसी सोलर सिस्टम लगवाया है। इससे हम कितनी इनपुट और आउटपुट ले रहे हैं, इस छोटे सिस्टम पर कितनी हमारी कॉस्ट आई है और कितनी पर चीज़ मतलब हमें कितने की मिली है। 180 वाट की एमजी की हमने प्लेट्स इस्तेमाल की हैं, कौन सा हमने कंट्रोलर इस्तेमाल किया है, बैटरी कौन सी है, वायर कौन सी इस्तेमाल की है और प्लेट्स मतलब किस तरह लगाई हुई हैं। तो मुकम्मल वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अभी मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो एंड तक तमाम मालूमात है इस वीडियो में सोलर पैनल के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, मैं अपनी छत पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ सोलर पैनल्स। एमजी की 3 प्लेट्स हमने इस्तेमाल की हैं और इस पर हमें कितनी कॉस्ट पड़ी है और एक एमजी की प्लेट इस वक्त क्या मार्केट में रेट है, वो भी आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एमजी की 3 प्लेट्स लगी हुई हैं 180 वाट की। यहाँ पर मैं मोनो में भी आपको दिखा देता हूँ। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये आप स्टिकर रीड कर सकते हैं। ये देखें कि एमजी की मैक्सिमम जो पावर है वो 180 वाट है। जो मैक्सिमम पावर वोल्टेज 19 एम्पेयर और जो नॉर्मल है वो 10 एम्पेयर तक है। यानी ये प्लेट आपको 10 एम्पेयर दे सकती है पर डे के। अच्छी जो इसकी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एम्पेयर आ सकते हैं। अब ये एमजी की 3 प्लेट्स लगी हुई हैं। आप नीचे ये मतलब मुकम्मल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इस पर हमने जो रावल बोल्ट के साथ हमने सब्ज़ायर हमारा लेंटर है, तो इसमें रावल बोल्ट हमने लगाए हुए हैं। और जो स्टैंड हमने इसके लिए इस्तेमाल किया, आप ये स्टैंड देख सकते हैं। ये हमें 1000 रुपये का एक स्टैंड मिला है और उसके बाद मतलब 3 स्टैंड 3000 के हो गए। अब जो एमजी की प्लेट का मतलब जो है रेट वो 180 वाट का मतलब रेट। अभी तो काफ़ी ज़्यादा सोलर पैनल के रेट ड्रॉप्स हैं। बड़ी प्लेट हो या कोई भी छोटी प्लेट्स भी हों, सबके रेट्स काफ़ी ज़्यादा यानी कहने के ड्रॉप हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो उसमें हमें जो 180 वाट की एक प्लेट पड़ी है वो 7500 रुपये की है। अब डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट प्राइस हो सकती है, यानी आप जिस एरिया में रहते हैं उस हिसाब से प्राइस कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये एमजी की प्लेट है, इसमें यह है कि ये लॉन्ग ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद भी एम्पेयर कम नहीं करती और मतलब अच्छे एम्पेयर आपको देगी। ये आप व्यू भी देख सकते हैं और उस वक्त धूप भी काफ़ी मतलब अभी भी ठीक है। तो नीचे मैं आपको बताऊंगा कि हमें ये कितने एम्पेयर इस वक्त फ्राहम कर रहे हैं। एक हमारी प्लेट टूटी हुई है, ये काफ़ी ओल्ड है, तो ये छत से गिरी थी, टूट गई थी, है ये भी एमजी की। अब इसके लिए जो हमने वायर इस्तेमाल की है, कॉपर की वायर है, 4 mm की हमने वायर इस्तेमाल कर रखी है इसके लिए और ये प्योर कॉपर है। तो रिज़ल्ट तो अच्छे हैं और आजकल ये भी कहा जा रहा है कि आप लगा लें। अगर आप यूज़ करते हैं वापटा की केबल तो वो भी अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा इन दिनों लोग कह रहे हैं कि आप वापटा की लगा लें, वो अच्छी है। लेकिन उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। बस सूरत ये है कि ये अच्छी वायर है। आप इससे ज़्यादा अच्छे मज़ीद 5 एम्पेयर, 6 एम्पेयर, 7 एम्पेयर की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने देसी तरीके से ही लगा रखे हैं ये जोड़। और अगर यहाँ पर 2 in 1 कनेक्टर होता तो उससे अच्छा था मतलब जोड़ लगाना और सेफली तार वगैरह कट नहीं होती। और कनेक्टर अब काट दिए गए हैं, डायरेक्टली जोड़ लगे हुए हैं, तो ये ज़्यादा काम सेव नहीं होता, इससे थोड़ा सा लूज़ होता है काम। अब यहाँ पर रावल बोल्ट के साथ हमने ये लगा रखे हैं। एक स्टैंड पर हमने ये देखेंगे कि रावल बोल्ट लगा हुआ है, दूसरी साइड हमने नहीं लगाया। लेकिन एहतियात अच्छी होती है कि आप अच्छी तरह मतलब रावल बोल्ट वगैरह लगा लें, तब भी इसको मतलब इस तरह अच्छी तरह आप जितना हो सेफ्टी करें, ये ज़्यादा बेस्ट होता है। तो क्योंकि आंधी तूफ़ान में अगर आप ज़रा सा भी कोई बेहतियाती करते हैं, लूज़ रखते हैं स्टैंड वगैरह को, तो फिर ज़्यादा हवा आने से हो सकता है कि आपकी प्लेटें उड़ जाएं या कोई एक भी अगर मतलब ख़राब हुई तो टूट जानी है, साफ ज़ाहिर है। तो अब यहाँ पर जो हमने बात की है वो यह है कि 180 वाट की जो एमजी की हमें प्लेट मिली है वो हमें मिली है तकरीबन
7,500 रुपये की इस वक्त जो मार्केट में रेट है। 7,000 भी शायद मिल जाए, 7.5, और बाद दफ़ा पर लोगों को 6.5, और मैं मिनिमम जो कम से कम रेट है वो 6,000 रुपये, इससे कम नहीं मिलती ये। और एक स्टैंड हमें जो 1,000 रुपये का मिला है, उसमें रावल बोल्ट आपने खुद बाई करने होते हैं। जो हमने वायर इस्तेमाल की है वो 4 mm की कॉपर वायर है, सोलर वाली। अब इसमें मज़ीद दोस्तों आपकी मर्ज़ी होती है कि आप कौन सी वायर इस्तेमाल करते हैं, बमा आप कौन सी प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं है कि आपने MG की करनी है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, आप उनकी प्लेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वाप्टा की केबल भी मतलब तार इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोलर तक। और उसके अलावा स्टैंड मुख्तलिफ़ तर्ज के होते हैं, सीरीज़ और पैरेलल में प्लेटें वगैरह लगाई जाती हैं, तो ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो हमने तो मतलब देसी जुगाड़ ही लगा रखा है कि डायरेक्टली इस तरह प्लेटें इंस्टॉल की हैं और फिर लगा दिया है। तो आउटपुट इनपुट भी आपको बताऊंगा कंप्लीट के कितना हमें बेनिफिट मिला है और टोटल कॉस्ट यहाँ पर कितनी है। सोलर से ये वायर आ रही है नीचे, जो हम पहले भी मैंने आपको बताया कि ये 4 mm की कॉपर वाली तार है, अच्छे वाली। तो अगर आप इससे भी अच्छी इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगी। तो अब यहाँ पर ये हमने वायर कंट्रोलर में लगा दी, उसके बाद कंट्रोलर से वायर फिर बैटरी में, फिर उसके बाद बैटरी से फिर आगे ये आ रही हैं कंट्रोलर में, कंट्रोलर से निकल कर आ गई ये मतलब तमाम जितनी भी सप्लाई है। तो यानी डायरेक्ट हमने सोलर से सप्लाई नहीं ले ले, हम डायरेक्ट बैटरी से तमाम चीज़ें रन अप कर रहे हैं। तो यहाँ पर 70 AH यानी 11 प्लेट्स की ऑक्साइड की बैटरी है। आगे जाके आपको इसका रेट भी बताता हूँ। और कंट्रोलर भी अच्छा है, ये 50 एम्पेयर तक लोड इजीली ले सकता है। तो ये अच्छे वाला कंट्रोलर है। और अभी यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज है। और यहाँ पर आप वायरिंग के बारे में बात करते हैं, तो हमने पहले भी आपको बताया कि 4 mm की हमने तार इस्तेमाल की है, और आम पुराने तर्ज के हमने बोर्ड वगैरह इस्तेमाल नहीं किया, फैंसी शीट ली है। और आप देख सकते हैं कि ये ओपन वायरिंग हुई है, आपको इजीली नज़र आ रही होगी स्क्रीन पर। तो ऊपर हमने जो बल्ब लगाया हुआ है वो ओसाका का है, अच्छा बल्ब है और काफ़ी ज़्यादा इसकी अच्छी रोशनी है, यानी कह लें कि बेहतरीन ये आपको परफॉर्मेंस देगा। उसके बाद ये हॉल है हमारा, 7 कमरा है, उसमें भी हमने ये फैंसी शीट और ओसाका का बल्ब इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं अच्छी रोशनी है इसकी, और 4 mm की तार ही इसमें इस्तेमाल हुई है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि रोशनी कितनी है। मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। अभी यहाँ पर ऑफ़ करने के बाद मैं इसको दोबारा ऑन करूँगा ताकि आपको यहाँ पर एहसास हो कितनी रोशनी। आप देख सकते हैं कि मैंने ऑफ़ करके फ़ौरन ऑन की है। तो यूँ उसके बाद हमने फिर तीसरी जगह एक शीट लगाई है, यानी ओवरऑल हमने 3 बोर्ड लगाए हैं। और ये एक ओसाका का बल्ब है। यहाँ पर मैं आपको शीट दिखा देता हूँ, आपको नीचे शीट नज़र आ रही होगी। तो ये हमने तीसरी शीट यहाँ पर लगाई है ओपन यानी बरामदे में। उसके बाद साथ किचन है, उसमें भी बल्ब लगाया हुआ है, और साथ अदर भी एक बल्ब लगाया हुआ है। तो ओवरऑल हमने 5 बल्ब इस्तेमाल किए हैं इसमें। तो उसके बाद ये VFC का फ़ैन है, और ये हमें तकरीबन 5500 रुपये का मिला है। तो ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको इसकी वायर भी दिखाऊंगा। हमने काफ़ी बड़ी वायर लगाई हुई है। जितनी कम वायर आप लगाएंगे, यानी थोड़ी तार होगी, वो डायरेक्ट आप सोचो अगर बोर्ड में शीट में लगाते हैं कम तार के साथ तो स्पीड तेज़ होगी। जितनी बड़ी वायर आप लगाएंगे, तार लगाएंगे, तो ये इसकी परफॉर्मेंस यानी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। तो अब ये था हमारा स्ट्रक्चर। अब बारी आती है कि हमें ये टोटल कॉस्ट कितने में ये DC सिस्टम पड़ा है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 2 प्लेट्स हमने ऑलरेडी पहले बाई की थी, तो उनको हम निकाल रहे हैं। अब मौजूदा जो हमें ये MG 180 आते हैं रेट लिस्ट की तरफ। ये मतलब मैंने जो तमाम सामान लिया उसका रेट लिस्ट ये हमारे पास मौजूद है। सबसे तो फर्स्ट मतलब ये बैटरी है, जो हमें 11 प्लेट की एक अदद बैटरी 16,500 रुपये की, जो हमें लोकल इधर से ही रेट मिला है, करीबी बाज़ार से। उसके बाद प्लेट है, ये MG की 180 वाट की प्लेट, एक अदद 7500 रुपये की है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पंखा है, DC फ़ैन हमने लिया एक अदद, ये हमें 5500 रुपये का पड़ा है। आप अपनी स्क्रीन पर रेट ये सामने लिखे हुए हैं, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा। उसके बाद जो ये ओसाका के मतलब ये बल्ब है 2, जो हमें
यानी 330 रुपये का एक बल्ब पड़ा है। ये अच्छे वाले बल्ब हैं, उनकी रोशनी भी काफ़ी अच्छी है। तो ये 330 या 350 का आपको एक मिल सकता है। होल्डर हैं 2 अदद। ओवरऑल तो हमने 5 बल्ब लगा रखे हैं, लेकिन यहाँ पर 3 होल्डर हमने बाद में बाय किए थे। ये एक होल्डर 50 रुपये का है। उसके बाद ये हमें जो स्टैंड है सिंगल, यानी 3 स्टैंड है, 1000 रुपये का एक स्टैंड हमें पड़ा है। जो पहले मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि 1000 का एक स्टैंड हमें पड़ा है। ये ऊपर मैं छत पर ही बैठा हूँ। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर जो ये जो मतलब टोटल हमारा इन चीज़ों का रेट बना है, उसमें से 33,260 रुपये हमारे बने हैं, और जो हमने दिए हैं वो 33,000 यानी 260 हमने माइनस करवाए। अब उसके बाद ये हमने एक और मतलब कुछ दिन बाद हमने ये दोबारा सामान लिया। अब एक होल्डर था 50 रुपये का। यहाँ पर जो एक हमने मज़ीद बल्ब बाय किया 330 रुपये का। अब हमने जो 20 गज़ तार वायर इस्तेमाल की, जो 4 mm की प्योर कॉपर वाली वायर, वो हमें 20 गज़ यानी तकरीबन 60 फुट ये बनती है, वो हमें पड़ी है 4800 रुपये की। अब हमारी तकरीबन जो वायर लगी है वो तकरीबन 100 फुट लगी है, और जो ये हमें 60 फुट यानी 20 गज़ के हिसाब से हमें वायर मिलती है वैसे। तो आप उनको बताएं कि हमारे मतलब आप अगर उसको पहले मालूम कर लेना कितनी फ़ुट आपकी वायर लगनी है, तो उस हिसाब से आप कह दें कि यानी मैंने उनको बताया कि मुझे 60 फुट रिक्वायर्ड है, तो उन्होंने हमें मतलब वो दी है 4800 रुपये की, वो 20 गज़ बन गए। और ये तार मतलब 4 mm की 4 mm की कॉपर वाली अच्छे वाली तार है। उसके बाद शीट है, यानी हमने 2+2 शीट लगवाई हैं। ये जो 2 अदद हमें मिली हैं 770 रुपये की। अब ओवरऑल तो हमने 3 लगाई थी, लेकिन इधर रेट कम लिखा हुआ है, यानी हमने ये सामान फिर बाद में भी कुछ मज़ीद बाद में बाय किया था। अब यहाँ पर वो यानी रावल बोल्ट्स हैं 2 170 रुपये के हमें मिले हैं। और ये हमें जो कंट्रोलर है ना, कंट्रोलर ये जो कंट्रोलर वो हमें मिला तकरीबन, कह लें कि हमने एक वापस दिया इनको कंट्रोलर, जो हमने 1500 रुपये का 1 साल पहले मैंने बाय किया था। तो वो और ये इसका हमें 2900 रुपया लग गया मज़ीद, यानी कह लें कि उसको वो हमने दिया है। तो ओवरऑल कह लें कि हमें तकरीबन 4000 से ऊपर का पड़ गया कंट्रोलर। वो काफ़ी महंगा मिला हमें। ओवरऑल ये 3035 रुपये का मिल जाता है, लेकिन इसने हमें 4000 रुपये का हमें मिला है। 50 एम्पेयर का कंट्रोलर है, अच्छे वाला कंट्रोलर है। इसमें ये बेनिफिट है, ये देख सकते हैं कि ये कंट्रोल फ़र्क, यानी हमने 1500 रुपये का एक कंट्रोलर बाय किया था, वो हमने उनको रिटर्न वापस कर दिया, और उसके बदले में हमने 2900 रुपया दिया है, और साथ में वो कंट्रोलर दे के हमने 50 एम्पेयर वाला कंट्रोलर बाय किया। अब इसमें हमारे बनते हैं 9020 रुपये, 9000 हमने दिए। अब ये सारे वसूल हो चुके हैं, 9000 और 33,000। आप खुद आइडिया लगा लें कि कितने बनते हैं। अब 33,000 में अगर हम 9000 ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 42,000 रुपये। 42,000 रुपये हमारे ये मतलब हो चुके। ये तो हमारा सामान बना। अब उसमें हमने शीट 2 बल्ब मज़ीद हमने बाय किए, एक शीट बाय की, एक बल्ब 2 बल्ब बाय किए। इसमें होल्डर वगैरह भी है, और हमने कोई ब्रिक मतलब बल्बों के लिए ब्रिक तार भी सोलर वाली बाय की। और 2500 रुपया हमने मतलब इस चीज़ को लगवाने, सोलर लगवाने का हमने दिया। ये चीज़ भी आपने अपने जहन में रखनी है। तो ओवरऑल 2500 और 4200 हमारा 42,000 बनता है। ये 44,500 रुपये। और कह लें कि तकरीबन हमारा कार करा के भी ना खर्चा कोई आ गया है 46,000 रुपये तक का आ गया हमारा खर्चा। 46 यहाँ हद 47,000 रुपया। अब उसमें हमें जो लोड पड़ रहा है, हम लोड इस्तेमाल करते हैं तकरीबन, यानी शाम जब होती है तो 3 बल्ब हम जब तक मतलब रात 10 बजे तक वो लगातार इनको हम जलाए रखते हैं। बल्ब हमारे चलते हैं रात 10 बजे तक। फिर उसके बाद फिर हम 9 बजे जो डीसी फ़ैन है उसको ऑन कर लेते हैं। दिन को हमारे 2 पंखे इजीली इस्तेमाल हो जाते हैं, बल्ब की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इस सिस्टम में आप इतना बेनिफिट उठा सकते हैं कि दिन में 2 पंखे आप डीसी इस्तेमाल करें, एसी डीसी हो या हाली ओनली डीसी हो, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके अलावा रात को आपको बैकअप यही मिलेगा कि 2-3 बल्ब आप मतलब 3 से 4 घंटे उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और एक पंखा आप तकरीबन 7-8-9 घंटे तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना बैकअप आपको इस मतलब 11 प्लेट्स वाली बैटरी पर मिल जाता है, जो 16,500 रुपये की हमें ये बैटरी जो मिली है, साइड की ये बैटरी है। तो कम्प्लीटली मैंने रिव्यू दे दिया है, तमाम बातें आपको बता दी हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको मज़ीद वहाँ पर गाइड कर दूँगा। ये हमें 47,000 में हमारा लगने वाला सिस्टम हमें इतना फ़ायदा दे रहा है। ओवरऑल ये एक बिल्कुल नॉर्मल सिस्टम है और कह लें कि ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं है और कम बेनिफिट भी नहीं है, एक एवरेज ज़रूरत पूरी हो जाती है। मिलते हैं हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।